जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ कोमल आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी की किस तरह से आंटी जी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे संगत जी वो प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होती चली गई। तो चलिए संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है वैसे ही हम आपके साथ आगे शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कोमल अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। गुरु जी से मिलने से पहले, गुरु जी से कनेक्शन से पहले 2012 में संगत जी पहली बार मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। उससे मेरी लाइफ ऐसी बदली है संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी ना ही मेरी लाइफ में किसी भी तरह की शांति थी, ना पैसा था, ना घर था, ना हेल्थ अच्छी थी। हर दिन ऐसा था जैसे सब कुछ जैसे खत्म हो रहा है। संगत जी, उस टाइम तक तो गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी मैं बहुत इधर उधर भटकती थी। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। एक बार की बात है संगत जी कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, तो संगत जी मैंने उसे अपनी कुंडली दिखाई। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है और मंगल भी कमजोर है, जिस कारण आपके मेजर एक्सीडेंट होते रहेंगे। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपके मेजर एक्सीडेंट होते रहेंगे। और उस एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा कि आपके हस्बैंड को आप 3 स्टोन पहनने के लिए बोल दो। और उस एस्ट्रोलॉजर ने जब मेरे हस्बैंड की कुंडली देखी तो कहा कि ये तो मंगलिक है, जिसके कारण मेरे पे हमेशा कोई ना कोई बीमारी ही रहेगी। जब उस एस्ट्रोलॉजर ने ये सब कहा तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। संगत जी, जब कोई हमें इस तरह से बोलता है तो जायज है कि हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित के पास नहीं जाते, जब तक हमें कुछ नहीं पता होता, तब तक हमारी लाइफ चलो जैसे तैसे करके चलती रहती है। चाहे परेशानियां होती भी हैं तो किसी भी तरह की चलो ऐसी फिक्र भी नहीं होती कि क्या होगा, अगला टाइम क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन जब हम किसी को दिखा लेते हैं तो उसके बाद संगत जी अगर हमें कोई इस तरह से बोल दे तो मन में ना वही चीजें चलती रहती है। अगर कभी कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो ऐसा ही लगता है कि उसी वजह से हुआ है। मेरे भी मन में संगत जी ऐसे ही होता रहा। मैं और मेरे अंकल जी दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। फिर एक दिन संगत जी किसी फ्रेंड के घर में गई, वहां पे गुरु जी का सत्संग था। तो जो आंटी जी के घर पे सत्संग था संगत जी, उस दिन आंटी जी ने ना मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि ये गुरु जी हैं। और संगत जी मैंने वहां पे सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी फिर एक दिन क्या हुआ कि ना गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। संगत जी उससे पहले मैंने 2 या 3 बार ही गुरुजी का सत्संग अटेंड किया होगा। मुझे ज्यादा गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हाँ, ये पता था कि ये गुरुजी हैं। और संगत जी ये बात 2012 की है। और गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ली थी। और उसके बाद संगत जी मतलब कुछ ही साल हुए थे। तो उन आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन मुझे ज्यादा गुरुजी के बारे में नहीं पता था। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ना मेरे घर में एक वाइट चोले में आए हैं और गुरुजी के सामने 2 नाग बैठे हैं। गुरुजी ने उन दोनों नाग को कुछ बोला और वो दोनों नाग वहां से चले गए। संगत जी उसके बाद मैं सुबह उठी और ये बात मैंने अपने हस्बैंड, अपने अंकल को बताई। संगत जी हम दोनों ये बात तो नहीं समझ पाए, लेकिन उसके 2 दिन के बाद फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए। जब उन्होंने हमारी कुंडली देखी तो उन एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि आपकी जो केतु की दशा है वो खत्म हो गई है। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए कि
कुछ दिन पहले खुद ही उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपके ऊपर केतु की दशा चल रही है। और अभी उस बात को संगत जी ज्यादा दिन नहीं हुए थे और कुछ ही दिनों बाद उस एस्ट्रोलॉजर ने हमें ये बोल दिया कि आपकी जो केतु की दशा है वो खत्म हो गई। हम बहुत हैरान थे संगत जी। हमें नहीं समझ आया कि ये सब कैसे हो गया। संगत जी उस दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने घर आके जैसे इस बात बारे में बात करी, तो उस दिन ना वो मुझे गुरुजी का सपना याद आया जब दो नाग मुझे दिखे थे। गुरुजी ने उन्हें कुछ कहा और वो चले गए। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बोली कि उस दिन गुरुजी मेरे सपने में आए थे और इस तरह से वो नाग थे, गुरुजी ने नाग के कान में कुछ बोला और वो चले गए। संगत जी इसका मतलब यही था कि गुरुजी ने मेरी वो केतु की जो दशा थी वो टाल दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन के बाद कभी भी मुझे किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं। मैं मेरे अंकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी संगत जी धीरे धीरे ठीक रहने लगी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम दोनों को देने लगे, हमें अपनी शरण में लिया गुरुजी ने संगत जी। लेकिन थोड़ी बहुत जैसे कोई हल्का फुल्का जैसे फीवर होना या फिर ये सब चीजें तो चलो एज के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लगी रहती है, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि कोई मेजर प्रॉब्लम, वो चीजें नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। किस तरह से आप अपने बच्चों के जो कष्ट है उसे ड्रीम में ही काट देते हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल जी और मैं जब से गुरुजी की शरण में गए हैं, जो जो बातें एस्ट्रोलॉजर ने कही थी संगत जी, वो सब गुरुजी ने गलत साबित कर दी। संगत जी इसीलिए गुरुजी हमेशा हमें समझाते थे कि कभी भी हमें एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण हम अपना हर एक दिन किसी ना किसी टेंशन में ही निकाल देते हैं। और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। संगत जी हम वहमों में पड़कर अपना आज खराब कर लेते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी पे बस भरोसा रखो। गुरुजी के साथ जब हम नहीं जुड़े थे तो संगत जी आए दिन हमारी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती थी, कोई ना कोई दिक्कत होती थी, पैसों की, हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियली। पता नहीं संगत जी हम कितने ही परेशान थे। एक मिनट के लिए भी हम ये कहे ना कि हमारे मन को शांति थी, लेकिन नहीं संगत जी। इसीलिए हम इधर उधर भटकते थे, लेकिन जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है संगत जी, तब से लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। क्योंकि संगत जी जब हमें एस्ट्रोलॉजर कुछ बताते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। कुछ सही भी होता है ना, फिर भी हमें उसमें गलत ही लगता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं हमें वहमों भरमों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। अपने मन की बात जो भी प्रॉब्लम हो संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ शेयर करो, गुरुजी को बताओ, गुरुजी के पास बैठो संगत जी। उसके बाद से मैं और मेरे अंकल जी कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, ना ही किसी तरह का स्टोन पहनते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के स्वरूप ही हमारे घर पे हैं संगत जी। जब कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ हम गुरुजी को बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी आपने ही सब संभालना है, हमें कभी एस्ट्रोलॉजरों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए संगत जी। गुरुजी पे भरोसा करके देखो, गुरुजी किस तरह से हमारी पूरी लाइफ बदल के रख देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जिस तरह से गुरुजी आपने मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, ऐसे ही आप सभी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में किसी भी तरह का दुख तकलीफ ना आए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी वैसे तो देखो हर किसी परिवार में, हर किसी फैमिली में थोड़ी बहुत किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। संगत जी मैं और मेरे अंकल दोनों एक साथ ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले मेरे अंकल जी को गुरुजी का एक मैसेज आया कि मेरी एक बात हमेशा ध्यान लगा के सुन,
जो तू ये सोचता है कि तू मेहनत करता है और तेरी पत्नी घर में खाली बैठी रहती है, तो ये तेरी सोच है, वो एकदम गलत है। इसको सोच को छोड़ दे, क्योंकि जितनी मेहनत तुम करते हो कामयाब होने के लिए, उससे कई ज्यादा प्रार्थना तुम्हारी पत्नी करती है तुम्हारी कामयाबी देखने के लिए। इसलिए उसकी इज्जत करो। संगत जी, कई बार हमें थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, तो मेरे अंकल जी मुझे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको साथ की साथ संगत जी ये चीज समझाई कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद से संगत जी उन्होंने भी उस बात के लिए सॉरी फील किया। शुक्राना गुरुजी, किस तरह से आप अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। आपके साथ से ही संगत जी हम ना बहुत अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना हमारी लाइफ में संगत जी जिस तरह से हर रोज कोई ना कोई परेशानी आती है ना, हम तो टूट जाते, लेकिन गुरुजी हर पल अपनी बेटियों को संभालते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बच्चों को लेकर कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तो अपने परिवार की वजह से बहुत परेशान है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, वो बहुत तरक्की करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी आप हैं तो हमें सच में किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सब कुछ देख लोगे, आप सब संभाल लोगे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरुजी हमें हर दुख से मुक्त कर देते हैं। गुरुजी जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो संगत जी हमें बहुत ही ज्यादा सुख महसूस होता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं उषा अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे मम्मी पापा गुरुजी के चरणों में चले गए और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगी थी। मैं अपनी फैमिली में अकेली थी और मेरा कोई भी ब्रदर या मेरी कोई भी सिस्टर नहीं थी। संगत जी, उसके बाद मुझे हर टाइम बस यही लगा रहता था कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी है ना, सब ठीक कर देते हैं। वैसे तो संगत जी मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन पेरेंट्स के चले जाने के बाद संगत जी मैं बहुत ही अकेला फील करने लगी थी। हर समय संगत जी मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे कि जैसे मम्मी पापा एकदम से चले गए हैं, वैसे एक दिन मैं भी अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगी। हर टाइम बस मन में यही सोचती रहती। संगत जी, इतना ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी, ऐसे लगता था कि जैसे डिप्रेशन में ही चली जाऊंगी। हर टाइम रोती रहती थी। संगत जी, मेरे अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि मैं बच्चों से बहुत दूर रहने लगी थी, अपने हस्बैंड को बहुत कम बुलाने लगी थी, क्योंकि मेरे मन में यही चलता रहता था कि जब मैं चली गई तो मेरी तरह मेरे बच्चे भी टूट जाएंगे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो संगत जी मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं डिप्रेशन में ही चली गई। फिर एक दिन संगत जी मैं ना मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया जब मैंने सबको ही बुलाना छोड़ दिया। बस मैं सारा दिन अपने कमरे में रहती, रूम से बाहर निकलती नहीं थी बिल्कुल भी। तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। संगत जी, उस टाइम पे ना मैं सिर्फ अपने फोन में मूल मंत्र सुनती थी। संगत जी, एक दिन दोपहर का टाइम था, मैं सो रही थी और मुझे एक सपना आता है कि मैं किसी मंदिर में जाती हूँ और वहां पे बहुत ही बड़ा सारा शिवलिंग है और एक बहुत बड़ी मूर्ति है। जैसे ही संगत जी मैं मंदिर के अंदर पैर रखती हूँ तो वो मूर्ति चलने लगती है
और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। संगत जी, मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं थी, और जब संगत जी मैं ऐसे चिल्लाने लगी तो जोर जोर से संगत जी मैं सपने में भी इतना तेज चिल्ला रही हूँ कि मेरे बच्चे फटाफट भाग कर आए कि उन्हें लगा कि पता नहीं एकदम से मम्मी को क्या हो गया रूम में। संगत जी, तो मैं एकदम से, मेरे बच्चे मुझे हिलाते हैं और मैं एकदम से खड़ी होती हूँ। नींद में ही मैं चिल्ला रही थी कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। संगत जी, फिर मेरे बच्चों ने मुझे नींद से जगाया, और उसके कुछ ही टाइम बाद संगत जी मैं अपना फोन देखने लगी। मतलब मैं एकदम से ठीक हो गई। बच्चों ने देखा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे एक सपना आया था, उसकी वजह से मैं ऐसे कर रही थी। थोड़ी देर के बाद संगत जी बच्चे अपने कमरे में चले गए और मैं अपना फोन देखने लगी। और संगत जी मैं फोन देखती हूँ तो उस दिन ना संगत जी मैं जैसे व्हाट्सएप ऑन करती हूँ और 4-5 जनों ने ना गुरुजी का स्वरूप का स्टेटस लगाया हुआ था। संगत जी, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, लेकिन संगत जी उन जो स्टेटस लगाया हुआ था ना, मैंने देखा तो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके कुछ टाइम के बाद संगत जी फेसबुक चलाने लगी। तो उस दिन जैसे ना संगत जी मैंने फेसबुक खोला तो फिर मेरे सामने गुरुजी आए, और जो पेज मैंने खोला उस पे गुरुजी वाला ही पेज था। संगत जी, उससे पहले कभी भी मैंने फोन पे गुरुजी को ऐसे नहीं देखा था। और संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। जब मुझे ड्रीम आया कि मैं किसी मंदिर में हूँ, वहां पे एक मूर्ति है, बहुत बड़ी सारी मूर्ति है, और वो मूर्ति गुरुजी की ही थी। और जब मैं वहां पे गई मंदिर में, मुझे ये पता था कि वो मंदिर है, मंदिर के अंदर मूर्ति है, और मैं उसी टाइम चिल्लाने लगी कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। और संगत जी वो मूर्ति भी गुरुजी की ही थी। उसके बाद संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फेसबुक ओपन करी तो उसमें भी गुरुजी की पोस्ट मुझे आने लगी। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे ज्यादा गुरुजी के बारे में। मैंने देखा था और बहुत लोग गुरुजी का जैसे स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी उसके बाद ना मुझे रेगुलरली मतलब गुरुजी के पोस्ट, गुरुजी के मैसेजेस शो होने लगे। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि कब कैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम ले, हम नहीं जानते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मेरा ना एक कजन है जो कि गुरुजी को बहुत टाइम से मानता है। संगत जी, फिर ना मैंने देखा था कि उसके अक्सर उसके व्हाट्सएप वगैरह पे और उसकी प्रोफाइल पे भी गुरुजी का जैसे स्वरूप लगा हुआ है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ वो भी तो गुरुजी को मानता है। तो संगत जी मैंने उसे कॉल की, मैंने उसे फोन किया। संगत जी, हुआ क्या कि मैंने उसे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे बार बार गुरुजी के जो फोटोज हैं वो सामने आ रही हैं, और मुझे एक सपना भी आया जिसमें शिव जी का मतलब बहुत बड़ा एक शिवलिंग था और एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। संगत जी, मैंने वो अपना ड्रीम सारा अपने कजन को बताया। वो गुरुजी से काफी टाइम से कनेक्टेड था, मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि संगत जी बस मैंने उसके अक्सर स्टेटस पे ही गुरुजी का जो स्वरूप है वो देखती थी, और उसे गुरुजी के बारे में सब पता था। संगत जी, जब सारी बात बताई और मेरे कजन को मैंने बोला तो वो बोलने लगा कि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। तो संगत जी मैं इस बात को नहीं समझ सकी कि वो क्या कहना चाहता है। तो फिर उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे ऐसे जब आपको अचानक से गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी की फोटोज या फिर गुरुजी के स्टेटस आपको दिखने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं और गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। संगत जी, ये बात सुनकर मैं उस टाइम पे बहुत हैरान थी, क्योंकि वैसे भी मेरी हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ठीक नहीं थी। तो संगत जी मैं परेशान तो थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी कोई परेशानी आ जाती तो कभी कोई। फिर संगत जी, लेकिन वही है ना कि गुरुजी ने कब हमें अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को खुद संभालते हैं। वो कभी भी उन्हें किसी परेशानी में, किसी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने किसी न किसी रूप में आके तो मुझे संभालना ही था। तो संगत जी, मेरे जो कजन है संगत जी, उसने बोला कि आप एक बार डुगरी होकर आओ। संगत जी, हमारे यहाँ से डुगरी नजदीक है, तो उसने मुझे डुगरी मंदिर का ही बोला, बड़े मंदिर के बारे में उसने मुझे नहीं बोला। तो संगत जी, मैं अपने बच्चों से डुगरी जाने के लिए मैं कहने लगी। तो उन्होंने एक बार भी संगत जी मुझसे नहीं पूछा कि वहां क्या है, क्यों जाना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था संगत जी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो संगत जी, हुआ क्या कि मेरे ना दोनों बेटों ने वहां जाने के लिए हाँ कर दी। मेरे मन में चल रहा था कि वो पूछ क्यों नहीं रहे कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। संगत जी, उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड आए और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि डुगरी चलोगे। तो संगत जी, अंकल जी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने भी एक बार भी नहीं पूछा कि वहां क्या है, क्यों जाना है, बस उन्होंने ये पूछा कि कब जाना है। तो संगत जी, मैंने कहा कि फर्स्ट संडे को ना डुगरी मंदिर मतलब कोई भी महीने के पहले संडे को डुगरी मंदिर ओपन होता है, तो अपने फर्स्ट संडे को, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट संडे को अपने चलेंगे। संगत जी, उसके बाद मंथ के फर्स्ट संडे को मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ डुगरी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। संगत जी, जब मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे तो संगत जी, मेरा एक बेटा बोला कि मम्मा, गुरुजी वहां मिलेंगे, कहीं हमारा संडे खराब तो नहीं हो जाएगा, आपके गुरु भी ना मिले और हमारा पूरा दिन भी खराब हो जाए। संगत जी, ये बात हुई और सारे डुगरी के लिए हम निकल गए। संगत जी, वहां पहुंचकर मैं देखती हूँ कि ना हजारों के लोग संगत जी वहां पे लाइन में खड़े हैं। इतनी भीड़ लाइन में लगने के बाद संगत जी 2 दिन तक दर्शन के लिए नंबर ना आए, इतनी भीड़ थी संगत जी। लेकिन देखो संगत जी, क्या हुआ, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी जैसे मैंने आपको बताया। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे लाइन में लगने से मना करने लगे कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है। लेकिन संगत जी, मैं लाइन में लग गई, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रही थी कि इतनी देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। संगत जी, आप विश्वास करना, मैं अब ये सोच ही रही थी कि वहां से आवाज आती है सेवादार की कि सारी संगत अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। संगत जी, लाइन इतनी लंबी थी संगत जी, मैं, बच्चे, हस्बैंड, बार बार संगत जी बच्चे और हस्बैंड मेरे को कह रहे हैं कि वहां से निकल, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत पहले भी ठीक नहीं थी। संगत जी, उसके 10 मिनट के बाद मुझे ना अंदर से बार बार एक आवाज आ रही थी कि खड़ी हो और चल। संगत जी, क्या हुआ कि ना मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि मेरे शरीर में ना कोई और है और मुझे बार बार चलने के लिए मुझे फोर्स कर रहा है। संगत जी, मैं अचानक से खड़ी हुई और लाइन को तोड़कर ना चलने लगी। वहां जो भी सेवादार थे ना, उन्होंने ना संगत जी वैसे वैसे उन्होंने आगे की तरफ चलने को इशारा वो करते रहे। संगत जी, मेरे साथ दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड भी साथ चलने लगे। संगत जी, जब वो गुरु जी के मंदिर का, हवेली का जो गेट होता है ना, संगत जी जब हम वहां पहुंचे ना, तो एक सेवादार ने मुझे कहा कि आप लाइन में तो नहीं आए। तो संगत जी, मैंने कहा, मतलब मैंने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, मैं मतलब लाइन में नहीं आई, लाइन तोड़कर ही आई हूं मैं। तो वो सेवादार ने संगत जी देखो गेट खोला और मुझे अंदर भेज दिया। मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे एक बेटे को अंदर जाने दिया, और मेरा एक बेटा था संगत जी, उसे गेट के अंदर नहीं जाने दिया, मतलब उससे पहले ही गेट बंद कर दिया, उसे अंदर नहीं आने दिया। क्योंकि संगत जी, जब वो बेटा था ना, जब वो घर से निकलने लगा था, तो उसने ना पहले ही बोल दिया था कि आपके गुरुजी मिलेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा संडे ही खराब हो जाए। क्योंकि संगत जी, वो
पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ नहीं घर से आया था, तो गुरुजी ने देखो संगत जी उसे दर्शन भी नहीं करवाए। मुझे बहुत फील हुआ, लेकिन ये गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी ने जिसके कष्ट जैसे कटवाने हैं, गुरुजी ने जिसको जैसी ब्लेसिंग्स देनी है, वो गुरुजी ही जानते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि वो वाला मेरा जो बेटा है वो अंदर दर्शन के लिए नहीं जा पाया, और संगत जी हम तीनों दर्शन करने के लिए गए। गुरुजी को पता होता है कि कौन किस भाव के साथ आया है। संगत जी उसके बाद मैं, मेरे अंकल और मेरा एक बेटा अंदर गए, और वहां पे सीढ़ियां थी, ऊपर जाकर हमने माथा टेका। संगत जी सीढ़ियों में भी इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अपने आप संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी ना जैसे अपने आप रास्ता बनाते गए, सारी संगत साइड होती गई और इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हमारे भाव देखते हैं। अगर हमें गुरुजी पर भरोसा है, गुरुजी पर विश्वास है, तो गुरुजी रास्ते भी अपने आप बना देते हैं। संगत जी उसके बाद जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तब से संगत जी मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती, और गुरुजी ने खुद कहा है कि जैसे गुरुजी ने भी कहा था जब समाधि लेने से पहले कि मैं भी एक शारीरिक रूप धारण करके आया था और मुझे एक दिन जाना ही था, और गुरुजी वैसे ही गए। गुरुजी ने कहा है कि आप सब भी एक शारीरिक रूप धारण करके आए हो, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत और बहुत हौसला दिया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, बस गुरुजी पे विश्वास रखो। उसके बाद संगत जी किस तरह से गुरुजी ने हर पल मेरा, मेरे बच्चों का साथ दिया। संगत जी जो मेरा बेटा पहले दिन गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाया था, जिसने ये बोला था कि गुरुजी मिलेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो हमारा संडे खराब हो जाए, संगत जी आज वही बेटा है जो सबसे ज्यादा गुरुजी को मानता है। संगत जी हम ना फिर भी कभी ये चीज सोच लेते हैं कि गुरुजी को भोग जैसे नहीं कई बार लगा पाते, गुरुजी की आरती, या फिर कई बार हम कहीं बाहर होते हैं, लेकिन संगत जी उसका पूरा नियम है कि उसने सुबह गुरुजी का अमृत वेला करना है, गुरुजी की जोत करनी है, मंत्र जाप करना है, वो पूरे नियम के साथ करता है। संगत जी इतना ब्लेस गुरुजी ने उसे किया, जो ये कहता था कि गुरुजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसे गुरुजी ने कितनी बार दर्शन दिए। संगत जी उसे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके भाव सही है, आपकी नीयत सही है ना, तो आपको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। बस भरोसा रखो। संगत जी वही है ना कि अगर हमें भरोसा है ना हमारे गुरु पर, हमारे गुरुजी पर, तो संगत जी वो काम भी हमारे हो जाती हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। असंभव को भी संभव करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज है। संगत जी मैं एक अपना सत्संग अपने बेटे का आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरा ना बेटा काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, तो संगत जी उसको ना मतलब काफी उसने अप्लाई करा जॉब के लिए। एक दिन की बात है संगत जी, वो बैठा था, उसको ना उसके किसी दोस्त का फोन आया कि ना यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, तो तूने अप्लाई करना है। तो संगत जी वो अप्लाई, तो वो मतलब उसने काफी टाइम से वो जॉब के लिए तो ट्राई कर ही रहा था। तो संगत जी जिसने बताया था ना, उसने ये कह के बताया था कि मेरा तो फाइनल है वहां पे, क्योंकि हमारी तो अप्रोच बहुत बड़ी है इस तरह से। और संगत जी वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें थी। तो उसने मेरे बेटे को भी बोल दिया, तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा, क्योंकि जो चीजें उसमें से चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थी, उसमें से ना एक डॉक्यूमेंट मेरे बेटे के पास नहीं था। तो मैंने फिर भी उसे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू देख ले, ट्राई करने में क्या जाता है, ये तो लक की बात है। तो उसने कहा कि मम्मा
एक तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो जरूरी है। उसके बाद इसका तो फाइनल है, रह गए पीछे 3। और ऐसा तो नहीं है कि वहां पे जो आएंगे और उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी वो आएंगे ना। तो उसने ना, उसके दोस्त ने एक और बताया कि उसमें से एक और लड़का है, उसका भी फाइनल ही है, मतलब पीछे रह गई, पीछे सिर्फ 2 सीटें। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि देख, तुझे गुरुजी पे इतना भरोसा है तो वो कहता है कि मेरी अप्रोच है, गुरुजी से बढ़कर तो किसी की अप्रोच नहीं हो सकती ना। तो गुरुजी पे भरोसा रख और तू अप्लाई कर एक बार। संगत जी, उसका इंटरव्यू था, चला गया वो इंटरव्यू देने के लिए। संगत जी, उसके साथ क्या हुआ, जब वो वहां गया ना, तो संगत जी जिस सर ने इंटरव्यू लेना था उनके टेबल पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा था, मतलब वो भी गुरुजी की संगत थे। तो अब मेरा बेटा गया तो मेरे बेटे के हाथ में भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। संगत जी, अब जैसे कोई भी स्टूडेंट किसी अपनी कंपनी के ओनर के पास या फिर जो भी उसका इंटरव्यू वाले होगा तो मतलब उससे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। अब मेरा बेटा अंदर जाता है, वो सर उसे बोलते हैं जय गुरु जी। संगत जी, कहाँ मेरे बेटे को खुद बोलना चाहिए था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो कुछ भी, लेकिन वो बोलते हैं जय गुरु जी। और मेरा बेटा एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है जय गुरु जी। और मेरे बेटे ने जनरली उन्हें बोला कि आप भी गुरु जी को मानते हो, तो वो कहते कि हाँ, हम तो गुरु जी के साथ काफी टाइम से कनेक्टेड हैं। तो मेरा बेटा भी कहने लगा कि मेरे मम्मा और हम पूरी फैमिली भी गुरु जी के साथ काफी टाइम से कनेक्टेड हैं। बात हो गई, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इंटरव्यू हो गया, सारा हो गया, जो कुछ भी जो उसे समझ आया उसने उसके आंसर दिए, जो नहीं आया उसने नहीं दिए। उसके बाद ना उस सर ने बोला कि ना, ये मेरे ना गाड़ी की चाबी है और आप ना उसके अंदर ये एक फाइल पड़ी है, आप लेकर आओ। ये भी संगत जी कह सकते हैं कि इंटरव्यू का कुछ चेक करने के लिए कोई रूल होगा या क्या होगा, भगवान जाने, गुरु जी जाने क्या था। संगत जी, मेरा बेटा ना जाता है पार्किंग में, उनकी गाड़ी लगी होती है और उनकी गाड़ी से फाइल लेकर आता है। संगत जी, जब वो गाड़ी खोलते हैं ना तो उसमें इतनी तेज जैसे गुलाबों की खुशबू आ रही होती है। संगत जी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना, मतलब पूरी की पूरी गुलाबों के इत्र की शीशी को ना जैसे गाड़ी में उल्टा दिया हो, इतनी तेज फ्रेग्रेंस। और ये चीज उससे पता थी कि गुरुजी के गुलाबों की फ्रेग्रेंस, गुरुजी की खुशबू तभी आती है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संजय जी, वो ऊपर आता है और आके ना अपने सर को बोलता है कि सर, शायद ना आपकी गाड़ी में कोई परफ्यूम की ना बोतल कोई लीक कर रही है, या फिर वहां उस गाड़ी में से ना गुलाबों की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही है। वो सर उसे क्या बोलते हैं संगत जी, वो कहते हैं कि ना, जिस टाइम पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना, उस टाइम से, मतलब उस टाइम पे गुरुजी उनकी गाड़ी पे जाते होते थे। किसी संगत के घर पे जैसे जाना होता था तो गुरुजी उनकी गाड़ी पे कई बार जाते होते थे। तो कहते तब से ही हमारी गाड़ी में ये खुशबू आ रही है। वो सर बोलने लगे कि ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि हर किसी को गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस नहीं करवाते, आपको करवाई है। और इससे पता चलता है कि आप भी गुरुजी की वो मुट्ठी वाली संगत हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और उन्होंने कहा कि हमने ना गाड़ी को सेल करने के लिए काफी बार सोचा है, लेकिन हमारा कभी मन इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये गुरुजी ने ब्लेस की हुई गाड़ी है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, बाकी जो 3 बच्चे थे ना, उनका सिलेक्शन के लिए उनको बोला गया कि आपको बताएंगे, लेकिन मेरे बेटे को उसी दिन बोल दिया था कि आप कल से ज्वाइन कर लो। संगत जी, ये बात सिर्फ और सिर्फ भरोसे की है कि जहां गुरु जी की अप्रोच चल सकती है ना, वहां किसी की अप्रोच कोई काम नहीं आती। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना।
सच में संगत जी, गुरु जी पे बस भरोसा रखो, गुरु जी पे सब कुछ छोड़ के देखो, गुरु जी किस तरह से आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।